हरिओम। भाइयों और बहनों, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज अपन रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र के बारे में बात करेंगे। इस श्लोकों का अर्थ सहित आज अपन पाठ करेंगे। शिव तांडव स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली शिव स्तोत्र है, जिसके नित्य पाठ से भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस तांडव स्तोत्र की रचना लंकापति रावण के द्वारा की गई। रावण परम विद्वान और महाशिव भक्त था। उसने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न करते हुए बहुत सारे वरदान प्राप्त किए थे। एक बार रावण अपनी शक्ति के मद में चूर भगवान के समक्ष अपनी भक्ति के प्रदर्शन के उद्देश्य से कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठाने की कोशिश करने लगा। अंतर्यामी भगवान शिव रावण के मनोभाव को समझकर उसके अहंकार के नाश के लिए कैलाश पर्वत का भार बढ़ाने लगे, जिसे रावण सहन नहीं कर सका। तब उसे अपनी गलती का आभास हुआ और उसने धैर्य का परिचय देते हुए क्षण मात्र में शिव तांडव स्तोत्र रचकर भगवान शिव को गाकर सुनाया, जिसे सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और रावण को मनोवांछित वर प्रदान किया। तो चलिए अपन पाठ करते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबितांबुजंग तुंगमालिकाम डमट 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 निनादवड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। जिन्होंने जटारूपी अटवी अथवा वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए सर्पों की माला गले में पहनी हुई है, विशाल माला धारण की हुई है और डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जटाकटा संभ्रमन लिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। जिनका मस्तक जटारूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंगों से सुशोभित हो रहा है और ललाट की अग्नि धक धक जल रही है, सिर पर चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरादपि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। गिरिराज किशोरी पार्वती के शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे दिगंबर तत्व में मेरा मन आनंद प्राप्त करे। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्पणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमलभद्रवत् प्रलिप्त दिग्दुदू मुखे मदांध सिंधुरत् स्फुरत् उत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। जिनकी जटाओं में रहने वाले सर्पों के फणों की मणियों का फैलता हुआ प्रभापुंज दिशा रूपी स्त्रियों के मुख पर कुमकुम सा लेप कर रहा है। मत वाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उस भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत आनंद प्राप्त करे। सहस्त्रलोचन प्रभुत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराम त्रिपीठभू भुजंगराज मालया निबद्ध जाट जूटका श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। भगवान शिव हमें सम्मंतना दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हुए हैं, जिनका पायदान इंद्र विष्णु और अन्य देवताओं के फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है और जो देवताओं के सिर से गिरता हुआ उनके पांव में है, वो हमारा स्मरण में रहे।
ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकं नमन्य निर्बनायकं सदा मयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। शिव के बालों की उलझी हुई जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें। जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट कर दिया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय हैं और जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं। कपाल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाधरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचनेर निर्मम। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की जगह डगट डगट ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार हैं जो पर्वतराज पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण है। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहू निशीथ नीतमः प्रबद्ध बद्ध कंदरा विलंपि निर्झरीरस्तनोतु कीर्ति सिंधुरा कलानिधान बंधुरा श्रीयज्जगंधुरंधरा। भगवान शिव हमें संपन्नता दें। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विडंबिकंठ कंदरा रुचि प्रबंध कंदरम स्वरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांतकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूं, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है। पूरे खिले नील कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो मां कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने संसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को भी पराजित किया है। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजम्बणा मधुव्रतम स्वरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूं, जिनके चारों ओर शुभ कदम के फूलों के सुंदर गुच्छों से आने वाली शहद की मधु सुगंध के कारण मधुमक्खियां उड़ती रहती हैं, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने संसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया और जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु देवता यम को भी पराजित किया है। जयत्व भक्त विभ्रम भगवद्गुदंग स्फुरत् दगद्दगद्द विनिर्गमत् कराल भाल हव्यहाट धिमित 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 मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिव। शिव जी, जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की ढिम 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 तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है और नाक की सांस के कारण अग्नि फैल रही है, जिनका गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती है, वो अग्नि धारण किए हुए हैं। दृशद विचित्र कल्पयो भुजंग मौक्तिक स्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सवृद्ध विपक्ष पक्षयो तृणारविंदु चक्षुष प्रजामहीन महेंद्रयो समं प्रवर्तयन् मना कदा शिव शिवं भजे। मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा? शाश्वत शुभ देवता, जो रखते हैं सम्राट और लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास और तिनके के कमल के प्रति और मित्रों और शत्रुओं के प्रति सभी के प्रति समदृष्टि है। सर्वदा मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति भी समदृष्टि है। सांप और हार के प्रति और विश्व के विभिन्न रूपों के प्रति भी
समभाव है। कदा निलंब निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलि वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्नका शिवेति मंत्रमुच्चरम कदा सुखी भवाम्यहम्। मैं कब प्रसन्न हो सकता हूं? अलौकिक गंगा नदी के निकट गुफा में रहते हुए अपने हाथों का हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित होकर ही मैं प्रसन्न हो सकता हूं। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्तमोत्तमस्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनम विधेयिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति को पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। ओम नमः शिवाय इति रावण विरचित शिवतांडव स्तोत्र संपूर्णम। हरि ओम।